आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा जो किस्म है पोजीशन आइसोमर। हमने स्टार्ट किया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में और इस लेक्चर में आज हम दूसरा जो हिस्सा है, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चेन आइसोमेरिज्म को। आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो दूसरा पार्ट है वो डिस्कस करेंगे और वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म से क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ, CH3 CH2 CH2 OH। एक स्ट्रक्चर ये है और दूसरा स्ट्रक्चर वो ये है CH3 CHOH CH3। यहां अगर आप इन दोनों कंपाउंड को गौर से देखें तो इन दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। मीन अगर आप देखिए इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 3 कार्बन इसमें भी है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8 हाइड्रोजन इसमें है और 3 4 5 और 3 8 हाइड्रोजन इसमें भी है। एक ऑक्सीजन इसमें है, एक ऑक्सीजन इसमें है। मींस इन दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों कंपाउंड का सेम है। अगर दूसरा आप देखिए यहाँ पे, फर्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है प्लस फंक्शनल ग्रुप वो भी सेम है। मीन यहां पर भी हाइड्रोक्सल है और यहां पर भी क्या है? हाइड्रोक्सल है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। जस्ट क्या है? डिफर डिफर बाय पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर आप देखिए दोनों में क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है ना वो दोनों स्ट्रक्चर में अलग अलग है। फॉर एग्जांपल देखो, यहां पर जो है ना कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सल अटैच है, यहां जो है ना कार्बन नंबर 2 पे जो है वो हाइड्रोक्सल अटैच है। तो इसका नेम क्या है? इस फर्स्ट कंपाउंड का नेम है, इसको हम कहते हैं प्रोपेन। ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो अल्कोहल चैप्टर है ना, आप लोगों ने नोमेनक्लेचर उसका नहीं पढ़ा, ये तफसील से हम उसका इसका नोमेनक्लेचर अल्कोहल जो चैप्टर है फिनोल अल्कोहल ईथर में वहां डिस्कस करेंगे। तो इसका नेम क्या होगा? प्रोपेन। और चूंकि 1 पे है OL हम लगाएंगे, इसके लिए अल्कोहल के लिए जो लगाएंगे हम OL, तो इसका नेम हुआ प्रोपेन 1OL। इस दूसरे कंपाउंड का नेम क्या है? ये चूंकि सेकंड कार्बन पे अटैच, इसको हम कहते हैं प्रोपेन 2OL। ये दूसरे कंपाउंड का नेम, ये फर्स्ट कंपाउंड का। तो आप इस नेम से भी अंदाजा कर सकते हैं कि दोनों में प्रोपेन है, OL भी दोनों में सेम है, मीन नेम सेम है। जस्ट क्या है, यहाँ पे OH जो है ना 1 पोजीशन पे, यहाँ OH जो है ना वो सेकंड पोजीशन पे। तो अब पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या हुआ? याद रखिए, पोजीशन आइसोमर का मतलब है दो या दो से ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, नंबर 1। नंबर 2, उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट हो बाय द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है अगर वो डिफरेंट है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसकी कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ये लिख देता हूं। एग्जांपल, एक एग्जांपल ये हुआ, एग्जांपल्स। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल यहां मैं लिखता हूं CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2। यहां मैं दूसरा लिखता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये क्या है? यहां अगर आप देखिए ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन, तो इसका नेम होगा ब्यूट, इसका नेम हुआ ब्यूट। लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड अटैच है वो कार्बन नंबर 1 पे है, तो ब्यूट 1 ENE, ब्यूट 1 ENE। लेकिन अगर यहाँ पे गौर करें
यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये भी कितने कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4, तो नेम क्या होगा, ब्यूट। और जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पे है 2 ENE, तो ये भी ब्यूट है, ये भी ब्यूट है, ये भी डबल बॉन्ड ENE अल्कीन है, ये भी है। लेकिन यहाँ जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी हम क्या कंसीडर करें, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये यहाँ पे 1 पोजीशन पे है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे है। तो सच टाइप ऑफ जो 1 ब्यूटीन है या ब्यूट 1 ENE है और ब्यूट 2 ENE है, ये एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। इसके फर्दर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहाँ लिख देता हूँ। दो एग्जांपल हुए पोजीशन आइसोमर की। तीसरा एग्जांपल जो है अल्काइन का है, अल्काइन का। ये अल्कीन का हुआ, ये अल्कोहल का हुआ। तड़ में लिखता हूं यहाँ पे अल्काइन के केस में अगर आप देख कि अल्काइन, फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख सकता हूं CH3 C CH सिंगल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, या हम इस तरह लिख सकते हैं इसको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये CH है 1 2 3, CH2 है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन है। यह अगर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, इसका मतलब ब्यूट। और पोजीशन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 YNE। यहां अगर आप देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 ये भी है तो ब्यूट। डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे तो 2YNE, ब्यूट 2YNE और ब्यूट 1YNE। दोनों में जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी है, जस्ट पोजीशन डबल चेंज है। यहाँ पे 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ जो है ना वो ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है। याद रखिए कि जो हमारे पास कंपाउंड है ऑर्गेनिक का, किस किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये पॉसिबल है, तो ये जो चेन आइसोमेरिज्म है, जो सारी पोजीशन ये शो कर सकता है बाय द कंपाउंड अल्कीन। अल्कीन में भी पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है, अभी हमने डिस्कस किया। और दी एग्जांपल किसके, अल्काइन, तो अल्काइन में भी पॉसिबल है। दो हुए, तीसरे जो है ना पॉसिबल है ये अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड में। इसी तरह चौथे नंबर पर अल्कोहल में, अल्कोहल के केस भी अभी हमने डिस्कस किया, अल्कोहल में भी पॉसिबल है। पांचवें नंबर पे डाई सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है, इसके एग्जांपल अभी मैं डिस्कस करता हूं, इसमें भी पॉसिबल है। 6 नंबर पर इसे पॉसिबल है अमाइन में, अमीन में, अमाइन में। 7 नंबर पर ये पॉसिबल है कीटोन में, और बाकी जो है उसमें पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो जिस पर फंक्शनल ग्रुप और टर्मिनल पोजीशन पे अटैच होता है, उसमें ये पोजीशन आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो है ना डबल जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या अटैच है, टर्मिनल। फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड के केस में अगर आप देखें, अल्डिहाइड में, तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे होता है, हमेशा टर्मिनल पे होता है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसा डबल बॉन्ड हमने 1 पे लगाया, यहाँ पे 2 पे, तो टर्मिनल वाली पोजीशन जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें ये पोजीशन आइसोमर जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि अल्डिहाइड आप कंसीडर कर सकते हैं, अल्डिहाइड में पॉसिबल नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे। इसी तरह एसिड हैलाइड में भी पॉसिबल नहीं है। तो इस ऊपर वाले में पॉसिबल है और इसमें ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं चंद और एग्जांपल। 3 एग्जांपल हमने डिस्कस किए, अल्कीन में, अल्कोहल में, अल्काइन में। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बेंजीन है और इसके साथ यहाँ पे OH अटैच, इसको हम कहते हैं फिनोल, इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। तो ये पोजीशन नंबर 1 हुआ, इस पोजीशन पे मैंने क्लोरीन अटैच किया। अब देखो हाइड्रोक्सल का पोजीशन ये हम बेंजीन के केस नॉमेनक्लेचर में इसके बाद वाले जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे, बेंजीन का नॉमेनक्लेचर, उसमें हम ये डिटेल से समझेंगे। लेकिन यह मुख्तसर से यहाँ पे अल्कोहल इसको पोजीशन नंबर 1
और ये पोजीशन नंबर 2। याद रखिए जो फर्स्ट पोजीशन होता है उसके सामने साथ जो पोजीशन होता है उसको हम आर्थो पोजीशन भी कहते हैं, ये आर्थो है। इसी तरह ये वाला जो पोजीशन होता है इसको हम कहते हैं मीटा पोजीशन, और ये वाला जो पोजीशन होता है कार्बन नंबर, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, इसको हम कहते हैं फेरा पोजीशन। तो इसका नेम क्या होगा, इसको हम कहते हैं 1, उसको हम कहते 2 क्लोरोफिनोल। ये जो ओवरऑल बेंजीन का स्ट्रक्चर है इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच है, इसका ओवरऑल नेम क्या है, इसको हम कहते हैं फिनोल। तो ये इसका नेम क्या हुआ, 2 क्लोरोफिनोल। और इसी तरह मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ये फिनोल, ये स्ट्रक्चर है किसका, फिनोल का। तो अगर मैं क्लोरीन को मीटा पोजीशन पे अटैच कर लूं तो ये अब एक कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, तो इसका नेम हो गया 3 क्लोरोफिनोल। इसी तरह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है, अल्कोहल है, फिनोल है सॉरी, इसका क्लोरीन इस पोजीशन पे पेरा पे मैं लगा लूं तो फिर इसका नेम होगा, ये देखो, हाइड्रोक्सिल 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन, ये चौथा पोजीशन, तो 4 क्लोरोफिनोल। अगर आप इस स्ट्रक्चर पर गौर करें, यहां पर भी स्ट्रक्चर सब में सेम है। देखो बेंजीन रिंग सब में है, हाइड्रोक्सिल सब स्ट्रक्चर में है, क्लोरीन भी सब स्ट्रक्चर में है। जस्ट डिफरेंट क्या, ये क्लोरीन है ना, यहाँ पे एक पोजीशन नंबर 2 पे अटैच है, यानी आर्थो पे है। यहाँ पे जो है ना मीटा पोजीशन यानी टी पोजीशन पे, यहाँ पे जो है ना ये पेरा पोजीशन पे अटैच है। जस्ट जो क्लोरीन पंचतत्व ग्रुप है इस केस में हेलोजन का, वो क्या है, वो डिफरेंट है, डिफरेंट पोजीशन है उसका। यानी क्लोरीन तो सब में कॉमन है, जस्ट उसका पोजीशन क्या है वो चेंज है। सच टाइप ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। 4 एग्जांपल हो गए, कुछ और एग्जांपल भी इसके डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल इसका, सॉरी ये 4 हो गए, 5वां एग्जांपल डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। ये हमारे पास है बेंजीन और यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच किए, पोजीशन नंबर 1 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, तो इसका नेम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन है, डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरह हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्लोरीन का पोजीशन हम 3 पे लगाए, तो ये हमारे पास हुआ बेंजीन, क्लोरीन पोजीशन 1, और ये पोजीशन नंबर मीटा पे पोजीशन नंबर 3 पे, तो ये पोजीशन 1, ये 2, ये 3, तो इसका नेम होगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको चेंज करें पोजीशन नंबर 4 पे, ये बेंजीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। अब यहां देखिए इन तीनों स्ट्रक्चर में 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, ये सब में सेम है, ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम, यहाँ पे 1 भी सेम है। अगर आप देखिए पोजीशन नंबर 1 जो क्लोराइड है वो सब में सेम है, पोजीशन नंबर 1 पे, लेकिन फर्स्ट केस में 2 पे, तीसरे में 3 पे और चौथे में 4 पोजीशन पे, यानी जो क्लोरीन है वो उसकी पोजीशन क्या है अलग है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर जो फार्मूला है पंचतत्व ग्रुप सब में सेम है, जस्ट जो पोजीशन है अब वो क्या है वो चेंज है। इन सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल यहां हम डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल यहां हम डिस्कस करते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, और वो है फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये बेंजीन है
और इस बेंजीन के साथ दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है। एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पोजीशन नंबर 1, दूसरा पोजीशन नंबर 2 पे। इसको हम नाम देते, इसको हम कहते हैं कैटिकोल। कैटिकोल। दूसरा, अगर हमारे पास सेम बेंजीन है, उसमें एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ पे पोजीशन 1 पे, तीसरा हमने मीटा पोजीशन पे यहाँ पर अटैच किया, इसको हम कहते हैं रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल, या अगले जो चैप्टर है हमारे उसमें डिस्कस करेंगे रिसोर्सिनोल। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पोजीशन नंबर 1 पे, यहाँ पे हम इसको पैरा पोजीशन पर अटैच कर ले, तो इसको हम कहते हैं क्विनोल। इसको हम कहते हैं क्विनोल। अगर आप देखें कैटिकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल एक दूसरे के क्या है, ये पोजीशन आइसोमर है। जस्ट देखो स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, जस्ट जो है ना हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का पोजीशन यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 पे है, यहाँ पोजीशन नंबर 3 पे है, यहाँ पोजीशन नंबर 4 पे है। तो उसकी वजह से चेंज, उनके पोजीशन चेंज है फंक्शनल ग्रुप का। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी आइसोमर है, ये पोजीशन आइसोमर है। इसी तरह ये 5-6 एग्जांपल हो गए। एक और लास्ट एग्जांपल, और वो है जाइलिन का। जाइलिन फॉर एग्जांपल 7 एग्जांपल जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड के केस में, ये हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन के साथ यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। अगर एक मिथाइल ग्रुप को हमने, ये जो ऊपर है इसको पोजीशन 1 और इसको पोजीशन 2, तो इसी तरह कंपाउंड को हम कहते हैं जाइलिन। लेकिन चूंकि यहाँ पे दूसरा मिथाइल अर्थ पे अटैच है, इसको हम कहते हैं अर्थोजाइलिन। ओ का मतलब है अर्थोजाइलिन। इसी तरह अगर ये बेंजीन है, इसके साथ एक मिथाइल अटैच है और दूसरा मिथाइल जो है ना वो मीटा पोजीशन पे है, फिर इसको हम कहते हैं मीटाजाइलिन, क्योंकि यहाँ पे दूसरा मिथाइल वो किस पे अटैच है, मीटा पोजीशन पे, तो इसका नेम होगा मीटाजाइलिन, एमजाइलिन। और थर्ड जो है, ऐसा भी हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक मिथाइल है और दूसरा मिथाइल इस पैरा पोजीशन पर अटैच है, तो इसको हम कहते हैं पैराजाइलिन। पैराजाइलिन, पीजाइलिन कहते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर में भी गौर करें तो यहाँ पे जो बाकी चीजें वो सब सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। जस्ट क्या है, जो दूसरा मिथाइल है उसका पोजीशन वो तीनों स्ट्रक्चर में यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। तो सच टाइप ऑफ जो आइसोमर है उसको हम कहते हैं कि ये पोजीशन आइसोमर है। तो ये दूसरा किस्म हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब तीसरा किस्म डिटेल से पढ़ते हैं, और वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये था पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब जो डिस्कस करते हैं वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, सॉरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो तीसरा किस्म है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं कुछ एग्जाम्पल से आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। लेट सपोज कर ले हमारे पास ये कंपाउंड है, हमारे पास ये क्या है, ये कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं इथेनॉल, इथेन ओएल और इथेनॉल। दूसरा कंपाउंड है CH3OCH3। अगर आप गौर करें दोनों कंपाउंड पर, ये पहला कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है। यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, 2 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन इसमें। इसका मतलब है कि इसका जो जनरल फार्मूला है C2H6O, इसका जनरल फार्मूला ये है दोनों का, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप देखिए दोनों कंपाउंड का C2H6O है, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है OH है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो O है। तो इट मीन दैट कि ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये ईथर है। और ये क्या, ये अल्कोहल है, इथेनॉल है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वो ऐसा आइसोमेरिज्म है जब दो या दो से ज्यादा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप जो था वो अगर डिफरेंट हो, वो क्या हो, वो डिफरेंट हो, देन सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। याद रखो ये दोनों में फर्क क्या है, जो अभी हमने डिस्कस किया, फिर स्टूडेंट ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म
और जो फंक्शनल ग्रुप, इसमें डिफरेंस क्या है? तो याद रखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप जो था ना वो सेम था, जस्ट फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग था, 1 पोजीशन पे था या 2 पे था या 3 पे था। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट होता है, दोनों में अलग अलग होता है। यहां अगर देखो, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे जस्ट ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे जो है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अलग है, अगरचे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, देन सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास है अल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, और दूसरा कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आप गौर करें, एक अल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, इसको हम कीटोन कहते हैं या एसीटोन, जिसका नाम है एसीटोन, और ये प्रोप्यून अल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड है। अगर आप काउंट करें कार्बन को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, 1 2 3 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3 कार्बन इसमें भी है, हाइड्रोजन 2, सॉरी ये 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन 2 5 5 और 1 6, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, मीन हाइड्रोजन भी सेम है, कार्बन भी सेम है। ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ये वाला एक ऑक्सीजन। तो क्या अंदाजा हुआ हमें कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों कंपाउंड का क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में है? यहाँ अगर आप देखिए, ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, हमने डिस्कस किया फंक्शनल ग्रुप के केस में, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो मीन दोनों कंपाउंड, इसको कहते हैं अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड है, ये क्या है, ये कीटोन है, इसको हम कहते हैं एसीटोन। दोनों को अगर देखे, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इस केस में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, इस केस में अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों को, ये 2 एग्जांपल हुई। तीसरा एग्जांपल अगर आप देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का और ईस्टर का है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। तीसरा एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज कर लिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा मैं लिखता हूं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम कहते हैं ईस्टर, ये ईस्टर है। दोनों कंपाउंड को अगर आप गौर से देखिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने, 3a 2 5 5 और 1 6, 3a और 3a 6। कितने ऑक्सीजन है, 1 2 1 2। ऑक्सीजन सेम, हाइड्रोजन सेम, कार्बन सेम, मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड का सेम है। डिफरेंस किस चीज में है, डिफरेंस में ये है, यहाँ पे जो है फंक्शनल ग्रुप है किस चीज का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है किस चीज का, ईस्टर का। तो एक ईस्टर है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जिसमें कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है और जस्ट उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है, सच टाइप ऑफ जो आइसोमेरिज्म है उसको हम कहते हैं कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।